तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग त्वाल के विषय में पढ़ेंगे। त्वाल किसे कहते हैं, त्वाल के कितने प्रकार होते हैं एवं इसके प्रकार के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्वाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे त्वाल कहते हैं। जैसे सुनील गीता पढ़ता है, तो सुनील गीता पढ़ता है से पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में हो रहा है ना। तो इससे समय का पता चल रहा है कि ये अभी हुआ है ये काम। तो ये वर्तमान काल में ये वाक्य है। त्वाल के प्रकार। त्वाल 3 प्रकार के होते हैं: भूत त्वाल, वर्तमान त्वाल और भविष्य त्वाल। भूत त्वाल यानी कि बीता हुआ समय में जो काम हो चुका है। वर्तमान त्वाल यानी कि जो काम अभी हुआ है या अभी हो रहा है। भविष्य त्वाल यानी कि जो काम आने वाले भविष्य में होगा। तो आइए सबसे पहले भूत त्वाल देखते हैं। भूत त्वाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। तो कार्य क्या है? बीते हुए समय में हो चुका है। जैसे राम ने रावण का वध किया था, तो ये भूतकाल में वाक्य है। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। अब हम लोग भूतकाल के प्रकार देखेंगे। भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो अब इन 6 के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सामान्य भूतकाल, जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिलता हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, तो इससे पता चल रहा है कि क्रिया क्या है? सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। तो इसलिए यह सामान्य भूतकाल में आएगा। आसन्न भूतकाल, जिस भूतकाल की क्रिया में कार्य के अभी अभी या निकट भूतकाल में संपन्न होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने सेब खाया है, तो ये काम क्या है? अभी निकट भूतकाल में हुआ है, तो इसीलिए इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ये वाक्य आसन्न भूतकाल में है क्योंकि ये निकट भूत में संपन्न हुआ है। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य तो समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये काम आजादी का काम क्या है? बहुत पहले संपन्न हो चुका है, इसलिए पूर्ण भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था किंतु कार्य के समाप्त होने का पता न चलता हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनीता गा रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल यानी कार्य क्या है? भूतकाल में शुरू हो चुका है, बीते हुए भविष्य में शुरू हो चुका है, बट संपन्न यानी कि कंप्लीट कब हो रहा है इसका तो हमें अंदाजा नहीं है। जैसे सुनीता गा रही थी, जब मैं वहां था तो सुनीता गा रही थी, अब क्या कर रही है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यह भूतकाल में कार्य शुरू हो चुका है, तो इस और संपन्न कब होगा इसका हमें पता नहीं है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में कहलाएगा। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से अतीत में कार्य के होने या करने पर संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनील बाजार गया होगा, यानी कि भूतकाल में ये काम हुआ होगा, हमें पता नहीं है हुआ है या नहीं, बट हमें संदेह है कि अंदाजा है कि ये काम हो चुका होगा, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल में इस तरह के वाक्यों को हम रखेंगे। हेतु मद भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में कार्य हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के कारण नहीं हो सका उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं।
भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकता। जैसे सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। तो मेहनत भूतकाल में वो नहीं किया इसलिए सफल नहीं हो पाया। तो एक कार्य क्या है दूसरे कार्य पर निर्भर है। तो इसमें तो इस तरह के वाक्य तो हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल में रखेंगे। अब दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई भी काम यदि हम लोग तो उस वाक्य से पता चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है या अभी अभी हुआ है तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मोहन पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम क्या है हो रहा है, तो इस वजह से वर्तमान काल में इसे रखा जाएगा। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, है ना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुनील लिखता है तो लिखने का काम क्या है वर्तमान काल में है से हम लोग पता चल रहा है कि वर्तमान काल में हो रहा है, तो इसलिए सामान्य वर्तमान काल है। जिस वाक्य के अंत में एक और पहचान चिन्ह है, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है तो प्रयोग होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश लिख रहा है तो वर्तमान काल में यह काम शुरू हो गया है लिखने का बट अभी भी चल ही रहा है, तो अब समाप्त हो तो इसका कोई अंदाजा नहीं है तो हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इस तरह के वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में रखा जाता है। और एक पहचान चिन्ह है, जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि लगे हों वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश खेत में पानी डालता होगा, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वह पढ़ता होगा, ये रमेश खेत में पानी डालता होगा, इस वक्त वह बाजार गई होगी, है ना। तो इस तरह हम श्योर नहीं है, हम संदिग्ध रूप से कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, है ना, इस तरह तो अनुमान लगाते हैं तो वैसा सेंटेंस क्या है वैसा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। एक पहचान चिन्ह है, जिस वाक्य के अंत में ता होगा ती होगी ते होंगे आदि लगे हो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। भविष्यकाल, अब हम लोग भविष्यकाल देखेंगे लास्ट। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आगे आने वाले समय में पूरे होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, है ना, तो जो काम है वो हम आने वाले भविष्य में करने वाले हैं तो वो भविष्यकाल का वाक्य कहलाएगा, है ना। भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सामान्य भविष्यकाल, इसमें क्रिया का सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक बेचेगा, तो क्रिया क्या है सामान्य रूप से भविष्यकाल में हो रही है, रोहित पुस्तक क्या है बेचेगा, ये श्योर है, तो सामान्य भविष्यकाल में इसी तरह के वाक्य को रखा जाएगा। संभाव्य भविष्यकाल, जिस क्रिया से आगे कार्य के होने का संदेह या संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य नाम से ही स्पष्ट है कि संभावना है ना, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी। तो जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए, है ना, तो शायद कल सुनील आगरा जाए तो इसकी संभावना है कि कल वह आगरा जा सकता है, तो इसलिए इस तरह के वाक्य को हम लोग संभाव्य भविष्यकाल में रखेंगे कि हो भी सकता है ये कार्य और नहीं भी हो सकता है, बट संभावना है कि ये होगा। हेतु हेतु मद भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना किसी दूसरे भविष्यकाल की क्रिया के
पूरी होने पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भविष्यवाद कहते हैं। हेतु हेतु मद मीन्स वही है कि एक कार्य क्या है किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। भूतकाल में भी हमने देखा था, भविष्यकाल में भी वही है। तो भविष्यकाल में ये कार्य, यदि ये कार्य हो जाएगा तो दूसरा वो भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये क्या है, दोनों हमारा कार्य डिपेंड है एक दूसरे पर। अगर तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये यदि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो ये क्या है, एक कार्य सफलता क्या है, मेहनत पर निर्भर है। तो इस तरह के वाक्य को हम हेतु हेतु मद भविष्यकाल के अंदर रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।